द्वाली से ऊपर चढ़ते हुए हम फुरकिया की ओर चल रहे हैं और पिंडर नदी के साथ साथ हमारा ट्रैकिंग का रास्ता चल रहा है। और नदी के प्रवाह क्षेत्र में ऐसे अनेकों झरने मिलते जा रहे हैं जो पिंडर के वेग को प्रचंड से प्रचंडतर बनाते जा रहे हैं। पिंडर नदी में ऐसे न जाने कितने झरने गिर रहे हैं जो कि पहाड़ की चोटियों से लेकर के और एकदम से तलहटी को छू रहे हैं और पूरे दिख पा रहे हैं। यहाँ पर ये 2 झरने पास हैं। पिंडारी ट्रैक के एक तरफ ये छोटे छोटे बुग्याल भी दिख रहे हैं। पहाड़ी ढालों पर जो घास से भर जाते हैं, यानी कि ढालदार पहाड़ी मैदान, ये जो बुग्याल कहलाते हैं, तो बड़ा खूबसूरत से ये लग रहा है। और ये कुछ ट्रैकर्स इस रास्ते पर चलते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ऊपर बुग्यालों में कुछ घास भी नज़र आ रही है जो मखमली सी घास होती है। और ट्रैकिंग के रास्ते के एक तरफ अगर आप भी देख पाएँ तो पूरी ये जो घाटी है इस पर भी ये बर्फ़ जमी हुई है। और ये मैं थोड़ा सा नज़दीक ले जा कर के आपको दिखाता हूँ तो ये पूरा बर्फ़ जमी हुई है। दूर से दिखने में तो ये लग रहा है जैसे ये मिट्टी है, लेकिन ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है। और ये बर्फ़ की पूरी खोह बनी हुई है और वो पिघल करके आ रही है। तो ये नज़ारे अद्भुत हैं। और मुझे लगता है कि बस इन्हीं नज़ारों के लिए जितने ट्रैकर्स हैं और साहसिक खेलों के प्रेमी हैं, प्रकृति के जो प्रेमी हैं, वो यहाँ पर आते हैं। पूरा ऊपर से अगर आप देख पा रहे हैं, जहाँ से वो बड़े से पत्थर नज़र आ रहा है, उसके पीछे से भी ये पूरा जमा हुआ है और धीरे धीरे पिघल करके आ रहा है। 12:30 बजे हमने द्वाली से चलना शुरू किया था और ये घड़ी में लगभग 3:30 हो गए हैं। तो ठीक 3 घंटे की अनवरत चढ़ाई के बाद अब हम पहुंच गए हैं फुरकिया, जो कि आज का हमारा रात्रि विश्राम है। और काफ़ी देर से चल रहा था ताकि हर कोई बोल रहा था कि 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर आगे। फाइनली हम पहुंच गए और पिंडर का ये जो शोरगुल है हमारे साथ ही चल रहा है। सामने से कई जलप्रपात, लगभग 10 जगहों ऐसे ऊँचे जलप्रपात यहाँ पर पिंडर में मिले और इन सब ने पिंडर के जलराशि को बड़ा समृद्ध किया। तो फिर आज एक चुनौती जो अपने लिए हमने रखी थी कि हम घाटी से चल करके अब द्वाली पहुँचेंगे, तो वो पूरी हो गई है। और रास्ता बड़ा रोमांचकारी रहा और बड़ा मज़ा है इस रास्ते में। तो बाकी कल का देखते हैं कि ग्लेशियर कब पहुँचता है, तो फिर कल मिलते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ये जो घास बुग्यालों के आसपास जो मिलती है, और साथी लोग बेदी जी आप आगे जा रहे हैं, काला जी और अनिल काला जी पहले ही पहुंच चुके हैं। और ये छोटे छोटे फूल पीले रंग की इस झाड़ी पे, और ये सेट्स हैं जो पर्यटक हैं उनके बैठने के लिए। और इस तरह के सेट्स पूरे रास्ते भर में बने हुए मिले जगह जगह पर। ये दुकानें हैं। अभिनेत्री हेलेन के द्वारा अभिनीत एक गाने के बोल हैं कि मर गई गर्मी से ले चल शिमले बाबू। खैर शिमला तो हम यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये फुरकिया जगह है पिंडर ग्लेशियर से कुछ नीचे, जहाँ की हाइट 3210 मीटर के आसपास बताई जा रही है। और ये शाम का समय हुआ है, लगभग 4:45 बजे का समय है। और ये जून आज 10 तारीख है और ठंड से यहाँ पर कपकपी सी छूट रही है। और यहाँ पर ये कुछ
रेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं। ये डोम टाइप के बनाए गए हैं, गुंबद आकार। और पीछे PWD और KMVN के गेस्ट हाउसेज हैं। थोड़ी सी संख्या में पर्यटक अभी भी आ ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सामने ये जो शोर सुनाई दे रहा है, ये पिंडर नदी का है, जिसमें कई सारे जलप्रपात, झरने छोटी छोटी नदी के रूप में मिलते जा रहे हैं। ये कुछ गुंबदाकार और रुकने के ठिकाने। थोड़ी सी दूर पर वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों की पहचान, वो बुग्याल, ढालदार घास के मैदान वो दिख रहे हैं। तो आप भी इन सब चीज़ों का आनंद लीजिए और ये हमारे मित्रगण, साथी लोग एंजॉय करते हुए। ये फुरकिया जो रात्रि पड़ाव है हमारा, और पिंडर ग्लेशियर की ट्रैक पर एक अहम पड़ाव है। यहाँ पल पल मौसम बदल रहा है। कुछ देर पहले लगभग 5, सवा 5 के आसपास एकदम से धुंध सी छा गई थी और ऐसा लग रहा था कि बस अब रात होने ही वाली है। लेकिन अब देखिए, जबकि वक्त लगभग 5:15, 6:30 होने वाला है, तो खुल सा गया है। और पहाड़ों में यदा कदा ऐसा ही हो जाता है, कब धूप निकल आए, कब धुंध छा जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। और इसी अनिश्चितता के कारण, इसी अनसर्टेनिटी के कारण यहाँ पर पर्यटकों के लिए ये अविश्वसनीय रूप से बहुत बेहतरीन होता है। और सामने एक झरना न जाने कितनी अटखेलियाँ करता है। कभी लगता है जैसे कि दूध की धाराएं नीचे गिर रही हों, चांदी की जो चमक ली हुई धाराएं नीचे आ रही हैं, और बड़ा मनमोहक, बड़ी खोह सी वहाँ पर बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई काउंटर बना रखा हो और उस काउंटर पे उस पानी को सजाने की कोशिश प्रकृति के द्वारा की जा रही है। तो बने रहिएगा इन नज़ारों के साथ आप सभी। और कैमरे के पीछे रहने वालों की बड़ी शिकायत होती है कि वो कैमरे के आगे आते ही नहीं है। तो ले लिया जाएगा बेदी जी को भी। और बड़ा शानदार रहा है। ज़्यादातर वो कैमरे के पीछे काम करते हैं, और इस वीडियो के लिए अगर वो अच्छा बनता है तो वो सारा श्रेय श्रीमान बेदी जी को ही जाएगा। ये जो सामने झरना आपको दिख रहा है, या इसके अतिरिक्त जो भी झरने आपको दिख रहे हैं, वो सब के सब ग्लेशियर से निकल कर के आ रहे हैं। कल हमको पिंडारी ग्लेशियर जाना है, और ये पूरा का पूरा ग्लेशियर आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आप वीडियो में न समझ पाएँ तो मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट में हज़ारों लीटर पानी यहाँ से बह रहा है। तो ये सब कुछ ग्लेशियर पिघल करके आ रहा है, और जब तक ये ग्लेशियर बचे रहेंगे तभी तक इन नदियों का अस्तित्व भी बना रहेगा। तो हमें और हमारी जो राजनीतिक सत्ताएं हैं, हमारी सरकारें हैं, उनको इस विषय में सोचना पड़ेगा कि हम अपने ग्लेशियरों को, अपनी प्रकृति को, अपने पहाड़ों को, अपने हिमालय को बचा के रखें, ताकि ये नदियाँ बनी रहें और इनसे हमको जो जीवन मिलता है वो बचा है।